जनता की असली ताकत। जनता अगर अपने आप में आ जाए और चाहे तो सरकारों को भी जनता के आगे, पब्लिक के आगे झुकना पड़ता है, और उत्तराखंड की पब्लिक ने ये कर दिखाया है। अंकिता भंडारी केस के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा। शॉर्ट में समझिए क्या हुआ था। सितंबर 2022 में इस केस के एक रिसोर्ट में जब वो एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी, इस रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो कि किसी बीजेपी नेता का बेटा था, अंकिता भंडारी को वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोलता है। और जब अंकिता भंडारी एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना कर देती है तो पुलकित आर्या और उसके कुछ साथी उसको बहाने से बाहर ले जाते हैं और मारकर नहर में फेंक देते हैं। 1 से 2 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिलती है, फिर उसके बाद पुलिस केस होता है। पुलिस केस होने के बाद उन तीनों की गिरफ्तारी होती है और फिर पुलिस केस इस बात को क्लियर करती है कि अंकिता भंडारी को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था। ठीक दूसरे दिन उस रिसोर्ट पर तुरंत ताबड़तोड़ बुलडोजर चला के उसको डिमोलिश कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर मौजूद एविडेंस और प्रूफ भी उसी रिसोर्ट के साथ मिट जाए। ये सब देखकर पब्लिक पर भड़क जाती है। सरकार को इतनी जल्दी क्या है रिसोर्ट को गिराने की? क्या सरकार को उस वीआईपी को बचाना चाहती है? सारे सवाल खड़े होते हैं। और फिर आता है मई 2025। उन तीनों आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल जाती है। इसके बाद एक छोटी सी खुशी होती है कि चलो कहीं न कहीं इंसानियत जिंदा तो है इस देश में। लेकिन उस वीआईपी का नाम अभी भी अनक्लियर था, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की जान गई। फिर अभी कुछ ही दिन पहले एक ऑडियो वायरल होता है जो कि उर्मिला सनावर की तरफ से हुआ था। इस ऑडियो के अंदर बताया जा रहा है कि वो जो नेता था वो दुष्यंत गौतम करके कोई बीजेपी का बड़ा लीडर है, नेता है उत्तराखंड का, जो उस दिन वीआईपी गेस्ट बनकर जाने वाला था। अंकिता भंडारी को उसे प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी। अब ये बात कितनी सही है कितनी झूठी ये तो आने वाला वक्त बताया गया। लेकिन आखिर कौन है वो वीवीआईपी जिसको पुलिस और एसआईटी ने पिछले 3 सालों से भी खोज नहीं पाई? इस वायरल ऑडियो के बाद से उत्तराखंड की पब्लिक फिर से रोड पर आती है और इस पर सवाल करती है कि वो कौन था वीवीआईपी जिसकी वजह से आज की डेट में अंकिता भंडारी हमारे बीच में नहीं है। इसी बात का गुस्सा पूरे उत्तराखंड के पब्लिक पे था और वो पब्लिक रोड पर सरकार से सवाल कर रही थी आज कई दिनों से, और उनकी मांग थी कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और वो कौन है वीवीआईपी इसकी पूरी डिटेल निकाली जाए। सब देखते हुए 9 या 10 जनवरी के आसपास बाकी सरकार इस केस को सीबीआई के अंडर सौंप देती है, सीबीआई जांच के लिए दे देती है, जिसके लिए उत्तराखंड की पब्लिक पूरी रोड पर आज कितने दिनों से थी। उनकी ये मेहनत, उनकी ये लगन और उनका ये एकता, ये रंग लाई कि सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई को केस ट्रांसफर करना पड़ा। देखने वाली बात ये कि क्या सीबीआई इस चीज की सही इन्वेस्टिगेशन करके उस वीआईपी का नाम बता सकती है या नहीं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन उत्तराखंड की पब्लिक को सल्यूट है कि वो इतने दिनों तक इस बात पर टिकी रही और सरकार से सवाल करती रही कि हमें उस वीवीआईपी का नाम बताओ जो उस दिन रिसोर्ट पर जाने वाला था। अभी फिलहाल इस केस को सीबीआई के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है और उस वीआईपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब आप सबका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए।